आग नहीं जला सकती इसको, शस्त्र नहीं काट सकता। किसे? आत्मा को। कोई प्रहार कर दिया जाए, शरीर कटेगा, जलेगा, डूब जाएगा तो शरीर। न चैनम कलेदियंते आपो न शोषयति मारुतः। हवा सुखा नहीं सकती, पानी से गीला नहीं कर सकता, शरीर गीला हो जाएगा, फूल जाएगा पानी में पड़ा पड़ा, हवा से सूख जाएगा शरीर। लेकिन इसमें रहने वाली जो आत्मा है, ये नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए कितनी भी चोटें लगी हों, तुम्हारी आत्मा पर नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना कि सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाता है, और सूक्ष्म शरीर जब जाता है तो उसी के साथ स्मृतियां जाती हैं, यादें जाती हैं। यादें भी कौन सी? संस्कार जाते हैं, वो वाले बीज जाते हैं जो अगले जन्म का कारण बनते हैं। इसलिए प्रत्येक आत्मा के साथ ये तीन चीजें बड़ी अद्भुत हैं। एक तो आपके संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, एक प्रारब्ध। अब इनको समझ लेना। आपके जो प्रारब्ध है वो तो वो है जो आप पीछे करके आए, जिसके कारण आप ये जन्म पा रहे हो। संचित वो है जो आपने जमा कर लिया और आगे जन्म देगा। अगली तैयारी भी आपकी हो गई है। पिछला जो था वो तो किस्मत बनकर आ गया। अब जो अभी आपकी जिंदगी में संचित है वो भी ये ध्यान रखना कि अगर वो पकता चला जाएगा तो किस्मत बनता चला जाएगा। और जो क्रियमाण है वो तो आप कर ही रहे हैं। तो कर्मों का लेखा जोखा प्रत्येक व्यक्ति के साथ बंधा हुआ है। लेकिन ये याद रखना, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ एक दिन मरण का दिन भी है, और अगर मरे हैं तो लौटेंगे जरूर। अब इस सिद्धांत को ध्यान में रख करके उस बात को भी याद रखना जो उपनिषद में कही गई कि तुम अपने को तो पहचान लो। शरीर में रहते रहते तुम्हें यह याद रहना चाहिए कि तुम यहां सदा के लिए नहीं हो। मनुष्य की आदत होती है ना कि वो कब्जा जमाता है। आपने देखा होगा ट्रेन में लोग जो रुमाल रख करके सीट पर कब्जा करते हैं। जब आदमी को ये पता होता है कि मुझे इस स्टेशन पर उतरना है, तो मुसाफिर क्या करता है? 3 स्टेशन पहले से सामान बांधना शुरू करता है, व्यवस्थित होना शुरू करता है। ये बात बहुत ध्यान से समझना आप और याद रखना। 3 स्टेशन पहले से बैग संभालना शुरू करेगा, अपनी चीजें ठीक करना शुरू करेगा, व्यवस्थित होने की कोशिश करेगा। स्टेशन आने वाला है, उतरना है, चीजें ठीक कर लें। और जैसे ही नजदीक आता दिखाई देगा स्टेशन, तब तक तो वो अपना बैग वैग हाथ में लेकर तैयार बैठा होता है कि बस आया स्टेशन और उतरते हैं। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो बड़े अद्भुत लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम भाग को ये समझा कि देखिए 25-25 करके हमने तो अपना जोड़ा। 25 साल शुरुआत जो है ना जीवन के वो थे जब हमने विद्या पढ़ी, तैयार हुए जिंदगी जीने के लिए। और ऐसा कहा भी जाता, प्रथमे वैसी नाधीतम, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय तपस न तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यसि। जीवन का पहला भाग है जिसमें अध्ययन करना होता है, शरीर को तैयार करना होता है, कौशल सीखना होता है, स्किल डेवलपमेंट करनी होती है। कोई हुनर, कोई आर्ट, कोई भी चीज़ सीखनी होगी, जिंदगी जीनी है, आगे के लिए तैयारी करनी है। 25 के बाद 50 तक कहा जाता है कि द्वितीय नार्जितम धनम, तब धन कमाना है, साधन जोड़ने हैं, बाकी की जिंदगी आराम से गुजर सके, अपने बच्चों की जिम्मेदारी, सारी चीजें करनी। तृतीय तपस न तपतम,
अब तीसरी उम्र आ जाती है, बच्चे आपके बड़े हो रहे हैं, उनको काम दे रहे हैं आप। अब तपस्या का समय है। जिनके साथ मोह था, जो आपको मान सम्मान देते थे, घर के वही लोग आपके साथ कड़वा बोलने लग जाते हैं। उस उम्र में पहुंचने के बाद आपको कहते हैं तप तपना होता है। अब आपको जो है थोड़ा बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ानी चाहिए और इग्नोर करने की भी आदत बनानी चाहिए। घर के लोग कुछ भी बोलते हैं, बच्चे हैं जो बोलते हैं, ठीक है, आपको घर में मोह नहीं रखना। अब ध्यान जो है आपका परमात्मा की, और जिस चीज़ से भगवान खुश होता है उस कार्य में लगो। तो धर्म से भगवान खुश होते हैं, सेवा से भगवान खुश होते हैं। अपनी जिंदगी जो है उनके लिए भी अर्पित करना शुरू करो, जिनके कारण आपने इस दुनिया में बहुत कुछ पाया। मतलब समाज को भी कुछ अर्पण करना होता, अर्पण भी करना, तर्पण भी करना, समर्पण भी करना। समर्पण भगवान के लिए, परमात्मा के लिए समर्पण करिए ना, और तर्पण उनका करो जिनकी संतान आप है, जो बड़े बुजुर्ग आपके पितर लोग जो दुनिया में नहीं हैं, उन सब के लिए कुछ उन्हें तृप्त कर सके। अपनी संतान को लायक बनाएं, योग्य बनाएं, तो ये भी एक तर्पण कार्य है। और अर्पण करना है समाज को कुछ। आप क्या दुनिया को देकर जा रहे हैं, क्या छोड़ के जा रहे हैं, आपकी यादें क्या रहेंगी दुनिया में। ये एक बड़ी सुंदर परंपरा हमारे देश की रही है कि हर एक आदमी की एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर वो जिम्मेदारी हम नहीं निभाते और शरीर छूट गया, तो आप ये नहीं सोच पाए कि ऐसी कमाई कर चलो जो साथ जा सके। ये तो सारी चीजें यहीं छूटेंगी, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद सब छूटेगा यहीं। ऐसी कमाई कर चलो जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। उस लोक में मुश्किलों से बचाने के लिए आपका पुण्य ही, आपका धर्म ही काम आएगा, और कोई चीज काम आने वाली नहीं है। इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूं सभी के लिए कि हर एक व्यक्ति को तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने ये समझा कि बच्चों की जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब समाज सेवा, भगवत भजन, और धीरे धीरे समाज से, संसार से ऊपर उठकर जीना है। तो ऐसे लोग कुछ तो हरिद्वार तीर्थ वाले स्थान में अपना कमरा बनाकर वहां रहेंगे, क्योंकि अब वनों में जाने की तो व्यवस्था है नहीं। कुछ लोग व्यवस्था करते हैं अपने गुरु के आश्रम में रहेंगे, वहीं जप तप साधना, गुरु का निर्देशन होगा। मेरे गुरु जहां है वहीं गंगा है, मेरे सदगुरु जहां पर है वहीं सेवा का स्थान है, वहीं सत्संग भी है, वहीं निर्देशन भी है, वहीं साधना भी है, और वहीं प्यारों का संग मिलेगा। जहां प्यारों का संग मिलेगा तो वहां जीवन का उत्थान करने का अवसर है। और वहीं रहते रहते फिर बीच बीच में व्यक्ति जाता है तो अपनी घर गृहस्थी में पहुंच गया, अपने शहर में गया, जाकर सबसे मिलकर आता है, और सबसे क्या बोलता, कहा सुना माफ करना। पता नहीं कितने दिन दुनिया में है भाई। लोग कहते हैं क्या बोल रहे हो आप, आपने कौन से कोई गलती ऐसी कर दी। तो व्यक्ति कहता कि नहीं, मैं चाहता हूं कि क्षमा याचना कर ली जाए, मन को हल्का कर लिया जाए। किसी का भी मन दुखाया है, उसके प्रति हम अपनी वो सद्भावना रख करके उसके प्रति हम क्षमा याचना करके मन को हल्का कर लें, तो लोग होकर आते हैं, फिर आकर अपनी साधना में बैठते हैं। अपने प्रायश्चित करने के साथ, क्षमा याचना करने के बाद अपनी आंतरिक स्थिति को ऊंचा उठाते हैं। और देखिए एक बड़ी कमाल की बात है, अपने यहाँ परंपरा है, लोग कहते हैं कि किसी की खुशी में शामिल हो ना हो, लेकिन किसी के जीवन में अगर कोई दुखद स्थिति है, कोई बीमार है, देखने जरूर जाओ। और कोई चला गया, निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है कि भाई सूचना मिलेगी तो हम जाएंगे, हमारा उनसे कुछ लेना देना था तो ही जाएंगे। किसी का भी पता लगता है
अच्छा इंसान था, कुछ करके गया दुनिया में। कहते हैं ना कि कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले। कुछ तो करके जाओ, तो आपका एक फर्ज बनता है कि उस जगह में श्रद्धांजलि के लिए अंतिम यात्रा में शामिल जरूर हो। तो लोग जाते हैं, हमारे देश में ये परंपरा है, भारत देश की ये परंपरा है कि किसी की भी अंतिम समय के उस यात्रा में, अंतिम यात्रा जिसे बोलते हैं, कि उसमें जरूर शामिल होना चाहिए। और अगर कहीं यज्ञ है, सत्संग है, कोई भी करा रहा है, जरूर शामिल होइए। उद्दालक ऋषि जनक के यज्ञ में जाकर पहुंच गए। अब बुलाया तो था नहीं, गए और जाकर के खड़े हो गए वहां। तो राजा जनक ने उनको देखा, देखते ही जो है प्रणाम किया, प्रभु आप पधारे। उद्दालक ऋषि कहते हैं, बिना बुलाया आया हूं। राजा जनक ने कहा, प्रभु आपका आगमन मेरे सौभाग्य के लिए, मेरे सौभाग्य ने ही निमंत्रण दिया होगा आपके हृदय में। तो उद्दालक क्या कहते हैं, देखो कोई भी शुभ कार्य हो रहा है, सहयोगी बनने के लिए जाना चाहिए। यज्ञ हो रहा हो, तुम्हारा यज्ञ चल रहा था, तो तुम्हारा शुभ कार्य ही मुझे निमंत्रण दे रहा है। आ गए, लेकिन बोले बैठेंगे नहीं, तुमसे कुछ चर्चा करेंगे। तो सब लोग खड़े हैं, और ये खड़े खड़े क्या कह रहे हैं कि कुछ प्रश्न हम करेंगे, उनका उत्तर देना। तो सब ने कहा, महाराज हम क्या उत्तर देंगे, आप ही कुछ हमें समझा दीजिए। तो उन्होंने एक उपदेश दिया, जिसको मैंने अपने ढंग से, अपने शब्दों में, आज से लगभग 25-30 साल पहले कुछ वाक्य कहे थे जो बहुत पसंद आए थे सबको। उद्दालक ऋषि, 10,000 साल पहले के वो ऋषि, जिनकी ये घोषणा थी कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। अगर रात को चैन की नींद नहीं आती तो कहीं ना कहीं जिंदगी जीने का जो लाइफ स्टाइल है आपका, उसमें गलती है। आपने चैन नहीं कमाया, शांति नहीं कमाई, अशांति कमा करके रात में बिस्तर पर पहुंचे हो। क्या कमा कर आए हो? तुम्हें लगता तुमने तिजोरी भर ली है, तो तुम्हारी तिजोरी भरने से तुम सोचते हो आगे बढ़ गए। नहीं, तिजोरी भले कम भरे, लेकिन जिंदगी में शांति और आनंद जरूर आना चाहिए। हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, और जब जागो तो चेहरे पर ताजगी हो, प्रसन्नता हो। मेरी रात अच्छी बीती, मेरा दिन अच्छा बीता। और उन्होंने आगे कहा कि जवानी को इस तरह बिताओ, बुढ़ापे में पछताना ना पड़े। हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। हर रात इस तरह बिताओ कि जागो तो चेहरे पर ताजगी हो। जवानी को इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ कि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। आत्मनिर्भर होकर जीना। परमात्मा से मांगो कि मेरे जीवन का फूल खिले, मुस्कुराए, बिखर जाए, लेकिन इसे सड़ने की नौबत कभी ना आए। मेरे कर्मों की और मेरे व्यवहार की सुगंधी छूट जाए, महकती रहे। भगवान से आखिर की यही प्रार्थना, हंसते मुस्कुराते हुए डाल से जैसे कोई फूल झड़ जाते हैं, ऐसे विदाई हो जाए। तो अपने यहां ये परंपरा थी कि किसी भी शुभ कार्य में शामिल हो जाओ, और कोई चला जाए तो उसकी विदाई में जरूर जाना। क्यों?
कहते हैं कि वहां जाओगे, पुण्य तो वो है ही, लेकिन तुम्हें स्मृति आएगी कि तू यहां सदा के लिए नहीं है, तू यहां सदा के लिए दुनिया में नहीं आया है, आया है तो जाएगा जरूर। लेकिन अपने आत्मा को पहचानो कि तुम इस शरीर में रहने वाली एक आत्मा हो और इस दुनिया में तुम्हें अवसर मिला है बहारे बाग दुनिया में चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज। नजीर नाम के एक शायर हुए, उन्होंने कहा है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज। है मुसाफिर कूच का सामान कर चलने का, है मुसाफिर कूच का सामान कर, इस जहां में है बसेरा बस चंद रोज, सदा के लिए नहीं है। इसलिए बड़ी अद्भुत बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में, भारत में किसी को विदाई दी जा रही होती है तो कुछ लोग कंधा देते हुए आगे आगे चल रहे होते हैं, लोग पीछे पीछे आ रहे होते हैं। मैं जब पहली बार 1989 में विदेश यात्रा पर था तो वहां की एक परंपरा है कि प्रवचन के बाद में क्वेश्चन आंसर का कार्यक्रम चलता है। उन लोगों ने मुझसे कहा कि हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है पूछिए। बोले भारत में ऐसा क्यों होता है कि जब कोई चला जाता है तो अर्थी आगे आगे चलती है, लोग पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन जब किसी की शादी होती है तो दूल्हा जो है वो पीछे पीछे चलता है, बाकी लोग आगे आगे चलते हैं। तो ये दोनों चीजें बड़ी उल्टी हैं। एक में अर्थी आगे चलती है, लोग पीछे चलते हैं, और एक वो है कि जब दुनिया में घर बसाने जा रहा है कोई आदमी तो लोग आगे आगे चल रहे, वो जिसका घर बसेगा वो पीछे पीछे जा रहा है। एक जो है घर बसा के जा रहा है वो तो आगे है, और एक वो जो घर बसाने जा रहा है वो पीछे पीछे, लोग आगे आगे। तो मैंने कहा यही भारत का बहुत बड़ा संदेश है। अर्थी के पीछे जा रहे हैं लोग तो अर्थी की तरफ से संदेश आ रहा होता है कि अगर आज मैं आगे हूं तो पीछे आने वाले इंसान ये मत समझ लेना कि तू यहां हमेशा के लिए है, कल तुम में से कोई आगे होगा, तुम में से कुछ लोग पीछे होंगे। हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार। दोस्त सब पैदल चलेंगे और हम कंधों पे सवार। इसलिए परंपरा रखी गई कि जाने वाला आगे जा रहा है, पीछे पीछे लोग आ रहे हैं, और संदेश दिया जा रहा है कि इस दुनिया में सदा बसने के लिए तुम नहीं आए हो। पत्ते टूटे पेड़ से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। लेकिन ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। अर्जुन सुनो, अंत काल में जो मेरा स्मरण, भगवान का स्मरण करते हुए और अपने शरीर को छोड़े और उसे दुनिया की नहीं दुनिया के मालिक की याद आए, मेरे भाव में, भगवान के भाव में उसका ध्यान टिका हुआ हो, तब क्या होता है? स प्रयाति मद भावम याति, वो मुझे प्राप्त हो जाता, भगवान को पा लेता। हर आदमी को नाम जपते जपते, सत्कर्म करते करते